श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता 31वां अध्याय। भिक्षुवर्य शिव अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, हे विप्र, अब शिव जी के उस अवतार को सुनो जिसमें उन्होंने अपने भक्त के ऊपर दया करके एक स्त्री के संदेह को दूर किया है। विदर्भ नगर में एक सत्यरथ नाम का राजा था जिसने शिव धर्म सेवन करते हुए अपना बहुत सा समय व्यतीत किया। एक समय उसके नगर पर बहुत से शत्रुओं ने मिलकर आक्रमण किया, जिसमें सत्यरथ ने उन सबसे बड़ा युद्ध किया, परंतु विजयी न हुआ और शत्रुओं ने जंघा तोड़कर उसे मार डाला। उसकी पटरानी गर्भवती थी। जब उसने देखा कि शत्रुओं ने उसे घेर लिया है तो वह लुक छिप कर नगर से बाहर चली गई और शिव जी का स्मरण करते हुए बहुत दूर पूर्व दिशा में जाकर एक सरोवर के निकट एक सघन वट वृक्ष के नीचे अपना आश्रम बनाया। वहाँ उसे सर्वलक्षण संपन्न एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ। जब उस बालक की माता रानी सरोवर में जल पीने गई तो उसे घड़ियाल ने पकड़ लिया। सद्य जात बालक भूख प्यास से पीड़ित और माता पिता से हीन दशा में बहुत रोने लगा। यह देख शिव जी को बहुत दया आई। उन्होंने भिखारिन ब्राह्मणी को उधर प्रेरित कर दिया। वह अपनी गोद में अपना एक छोटा सा बालक लिए इधर आ निकली और उस माता पिता से हीन रोते हुए बालक को देख उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वह विधि विडम्बना पर खेद प्रकट करती हुई ब्राह्मणी उसके पास जा पहुंची। देखा तो अभी तक उस शिशु का नाल भी नहीं कटा था और वह वहाँ अकेले ही पड़ा रो रहा था, परंतु बड़ा ही तेजस्वी था। विष्णु की दया आई, उसने उसे उठाकर पालन करना चाहा, परंतु अधिकार बिना उसका मन आगा पीछा करने लगा। दैव के प्रबलता, वह किससे उसका जन्म पूछे, उसका जानने वाला तो वहाँ कोई था ही नहीं। नंदीश्वर कहते हैं कि इस प्रकार चिंता करती हुई उस ब्राह्मणी पर शिव जी ने बड़ी दया की और महान लीलाधारी भक्तों के सब प्रकार के सुखदाता उपाधि रहित महेश्वर शिव जी स्वयं भिक्षुक रूप धारण कर सहसा वहाँ आ पहुँचे और उस ब्राह्मणी से बोले, हे विप्रभामिनी, अपने चित्त में संदेह और खेद न करो। इस पवित्र बालक को अपने पुत्र के समान जानकर इसका पालन करो। ब्राह्मणी ने प्रसन्न होकर कहा, धन्य है आप जो इस समय आकर मुझसे ऐसा कह रहे हैं। मैं तो इसका पालन करना ही चाहती थी, परंतु शंका बस आगा पीछा कर रही थी। इसमें संदेह नहीं कि इसी समय बड़े भाग्य से आप यहाँ आ गए हैं। मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि अंततोगत्वा यह बालक किसका है और आप कौन है, कहाँ से आए हैं। हे भिक्षुवर, हे प्रभो, मुझे आप भगवान शिव जी प्रतीत हो रहे हैं। क्या आप दया सागर शिव जी हैं और यह आपका प्रथम भक्त है जो आपने किसी कर्म दोष वश इस दशा को प्राप्त हुआ है, परंतु अब आपके अनुग्रह से इसका कल्याण होगा। आपकी आज्ञा से मोहित हो मैं इधर आ ही गई हूँ। अब मैं अवश्य ही इसकी रक्षा करूँगी। इस प्रकार शिव दर्शन से विज्ञान प्राप्त करने वाली भिक्षुणी से भिक्षुवर शिव जी बोले, हे अनघे, मैं जानता हूँ यह शिव भक्त विदर्भ नरेश सत्यरथ का पुत्र है। इसका पिता युद्ध में सालवर शत्रुओं द्वारा मार डाला गया है। इसकी स्त्री घर से निकल वहाँ से भाग आई थी और इस वन में आकर उसने इस पुत्र को जन्म दिया है और जो ही यह उत्पन्न हुआ त्यों उसकी माता प्यास से व्याकुल हो उस सरोवर में जल पीने गई और वहाँ उसे नक ने पकड़ लिया और इस प्रकार शिव जी द्वारा उसकी उत्पत्ति सुन ब्राह्मणी बड़ी विस्मित हुई। उसने पूछा, उस बालक का पिता शत्रुओं से क्यों मारा गया तथा इसकी माता को नक ने क्यों पकड़ा। तब भिक्षुक ने कहा, इसका पिता विदर्भराज पहले जन्म में राजा पांडु हुआ, जिसने सदैव शैव धर्म का पालन किया और एक समय जब वह राजा शिवार्चन में तल्लीन था तब सहसा कुछ शत्रुओं ने आक्रमण का समाचार पाकर वह उसके मंत्रीगण अपने सामंतों सहित राजा को सूचना देने पहुँचे तो राजा ने समझा कि ये सब शत्रु ही यहाँ आ गए हैं। अतः उसने शिव पूजा को त्याग तत्क्षण वहाँ से उठ उन मंत्री आदि सबका सिर कटवा लिया। उसकी बुद्धि का भ्रम था जो अपना शिव पूजन समाप्त किए बिना ही यह सब कार्य किया, उसे पाप चढ़ बैठा। उसने शिव जी की पूजा समाप्त किए बिना ही रात्रि में भोजन कर लिया, जिसके फलस्वरूप जब वह शिव व्रती फिर विदर्भ नगर में जन्मा तो शिव पूजा से के समाप्त न करने से सुखों के मध्य में शत्रुओं द्वारा मारा गया। जो पूर्व जन्म में इसका सत्यरथ पिता था, वही इस जन्म में शिव की पूजा के गति के क्रम में ऐश्वर्य रहित पुत्र से हुआ है तथा इसकी माता ने अपने पूर्व जन्म में अपनी सौत को छल से मार दिया था। उसी पाप से इस जन्म में इसे नक
शुक्र ने खा लिया है। शिव की भक्ति और शिव की पूजा पूर्ण न करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। यह सब कह शिव जी ने उस ब्राह्मणी को अपना सत्य रूप दिखा दिया। ब्रह्माणी प्रसन्न हो परम प्रभु शंकर को प्रणाम कर गदगद वाणी से सप्रेम स्तुति करने लगी। भिक्षुक रूपधारी शिव जी अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्माणी को विश्वास हुआ, उस पुत्र को उठाकर वह अपने स्थान पर ले आई। इस प्रकार एक चक्रा नामक नगर में लाकर वह अपने पुत्र के साथ राजा के पुत्र का पालन करने लगी। उस समय पर ब्रह्माणी ने उन दोनों पुत्रों का संस्कार किया। वे दोनों शांडिल्य मुनि की आज्ञा से स्थित हो शिव का पूजन करने लगे। 1 वर्ष का समय व्यतीत हुआ। पश्चात एक दिन वह राज्य करने लगा। इस प्रकार उस राजपुत्र को शिव जी की कृपा से सब सुख प्राप्त हुआ। पश्चात एक दिन वह राज्य करने लगा। इस प्रकार जो इस भिक्षुक रूप शिव जी के अवतार को पढ़ता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इति श्री शिव महापुराण तृतीय रुद्र संहिता का 31वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। 32वां अध्याय सूरेश्वर आख्यान एवं शिव अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे तात, अब परमात्मा शिव के उस अवतार को कहता हूँ जो सुरेश्वर नामक धौम्य के बड़े भाई को सुखदायक हुआ। ध्यान देकर सुनो। व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु जो कई जन्मों से सिद्ध होकर इस जन्म में फिर कुमारपन को प्राप्त हुआ, अपनी माता सहित अपने मामा के घर रहा करता था। दैववश वह बड़ा ही दरिद्र हो गया था। उसे अपने मामा के घर बहुत सा दूध पीने को मिलता था, जिससे उसकी दूध की इच्छा बनी रहती थी। वह बारंबार अपनी माता से दूध मांगता, परंतु माता के पास दूध कहाँ। दरिद्रता से पूर्ण उस तपस्विनी ने माता के घर के भीतर प्रवेश कर एक उपाय विचारा। कर्णों के बीनने से जो बीज मिले थे उन इकट्ठे किए हुए बीजों को पीस उनको जल में मिला। वह कृत्रिम दूध बालक को पिलाती और पालन करती। एक दिन उस बालक ने माता से कहा, यह दूध नहीं है, और रोने लगा। तब अपने पुत्र के उस रोने से कमल के समान मुख वाली उसकी माता अपने हाथों से उसके नेत्रों को पोंछने और यह कहने लगी कि हम वनवासियों के पास दूध कहाँ है। शिव जी की कृपा के बिना दूध नहीं मिलता है। पुत्र, पूर्व जन्म में शिव जी के उद्देश्य से जैसा कर्म किया है वैसा ही फल प्राप्त होगा। तब अपनी माता के ऐसे वचनों सुनकर मातृवत्सल तथा शोकाकुल व्याघ्रपाद का पुत्र बोला, माँ शोक न कर। यदि भगवान शिव कल्याण करने वाले हैं तो कल्याण ही होगा। यदि महादेव जी कहीं हैं तो शीघ्र ही या देर से दूध देंगे ही। मैं उनकी कृपा के लिए साधना करूँगा। शिव जी मेरा कल्याण करेंगे, ऐसा कह कर वह बालक अपनी माता को प्रणाम कर विदा हो तप करने चल दिया। उसने हिमालय पर जाकर ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र को जपते हुए शिव जी का पूजन रूप परम तप करना आरंभ किया। फिर तो उस महात्मा बालक उपमन्यु के तप से चराचर भुवन प्रदीप हो गया। भगवान शिव इंद्र का और पार्वती इंद्राणी का रूप धारण कर नदियों के स्थान पर रह रहा और हाथी का रूप धारण करा उस बैल पर बैठ बालक के पास आया और बोले, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वर मांगो। बालक ने कहा, मैं शिव जी की भक्ति मांगता हूँ। इंद्र ने कहा, क्या तुम देवताओं के स्वामी इंद्र को नहीं जानते? मैं वही इंद्र हूँ। रुद्र को त्याग कर मेरी पूजा करो। यदि निर्गुण रुद्र को पूजोगे तो देव जाति से निकाल दिए पिशाच बना दिए जाओगे। यह सुन मुनिपुत्र ने अपने धर्म में विघ्न समझा। वह फिर पंचाक्षरी मंत्र का जप करने लगा। उसने इंद्र से कहा, शिव जी पिशाच कैसे हैं? उन्हीं से ब्रह्मा और विष्णु उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति से परे उन देवेश्वर रुद्र को तुम जानते नहीं। हे इंद्रदेव, तुम जाओ, मैं शिव जी से ही वरदान लूँगा, तुमसे नहीं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ, विभु शिव जी से परे कोई तत्व नहीं है। वे ही सब कारणों के कारण तथा सब देवताओं और गुणों से परे हैं। तुमसे तो क्या, मैं ब्रह्मा और विष्णु से भी किसी वर की याचना नहीं करता। मैं शिव जी की निंदा को पाप समझता हूँ। चाहे दूध के बिना भले ही मैं मर जाऊं, पर शिव जी की निंदा नहीं सुनूंगा। यदि तुम फिर मेरे सामने शिव जी की निंदा करोगे तो मैं तुमको शिव के अस्त्र से मारकर अपना शरीर त्याग दूंगा। ऐसा कहा उपमन्यु ने दूध की इच्छा त्याग स्वयं मरने की इच्छा कर ली और इंद्र को मारने के लिए तैयार हो। उसने भस्म उठा, उसे अघोर मन से अभिमंत्रित कर अपने इष्ट देव के युगल चरणों में ध्यान कर उसमें अग्नि स्थापित किया और इंद्र पर छोड़ दिया। परंतु वह इंद्र तो थे नहीं, वह तो साक्षात शिव जी थे। शिव जी ने तत्काल
प्रत्यक्ष हो उस ब्राह्मण को दर्शन दिया और हजारों दूध के तथा दही के समुद्र तथा अन्य भक्ष्य और भोज्य पदार्थ समूह उसे दिखाए और पार्वती सहित बैल पर बैठ गणों सहित त्रिशूल आदि सुंदर अस्त्रों से शोभित अपना रूप दिखाया। आकाश में दुंदुभी बजने लगी, फूलों की वर्षा हुई, ब्रह्मा विष्णु इंद्रादि देवताओं से दिशाएं व्याप्त हो गई है। देखो मनु शिव जी को दंडवत करता हुआ पृथ्वी पर लेट गया। फिर तो भगवान शिव ने आओ आओ ऐसा कहते हुए उसे बुलाया और मस्तक सूंघ कर वर देने को कहा। मनु ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी ने उसे उठा हृदय से लगा लिया, पार्वती को दिया। पार्वती जी ने प्यार कर कुमार के समान ही अपना अक्षय कुमार नामक पुत्र बनाया। शिव जी ने क्षीर सागर के समान स्वाद युक्त उसे एक अनस्वर सागर दिया। महादेव और पार्वती ने उसे और भी बहुत से दिव्य वर दिए। उसने शिव जी की पराभक्ति मांगी। शिव जी ने उसके मांगने के अनुसार अजर अमर और सर्वदा दुख से रहित अपनी भक्ति दी। उसे अक्षय गोत्र दिया, अक्षय गोत्र किया। साथ ही यह भी कहा कि मैं तुम्हारे आश्रम के निकट सर्वदा स्थित रहा करूँगा। ऐसा कह पार्वती सहित शिव जी वहीं अंतर ध्यान हो गए। उपमन्यु शिव जी द्वारा श्रेष्ठ वरों को प्राप्त कर अपनी माता के पास गया और सब समाचार का सुनाया। समाचार सुन के उसकी माता बड़ी हर्षित हुई। अब वह उपमन्यु सबका पूज्य बन गया, अब वह सारे सुखों का भागी हो गया। इसी प्रकार परमात्मा शिव सर्वदा सज्जनों को सुखदायी हैं। हे तात, यह सुरेश्वर नामक शिव का अवतार मैंने आपसे कहा, जो निष्पाप, स्वर्गदायक, यशदायक, आयुवर्धक और सज्जनों को भुक्ति मुक्ति दायक है। इसे भक्तिवर्धक, सुनने वाला सब सुखों को भोग अंत में शिव गति को प्राप्त करता है। तीसरी शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 32वां अध्याय समाप्त। 33वां अध्याय शिव जी का ब्रह्मचारी अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अपरमात्मा शिव के परम पावन जटिल अवतार को प्रीति सहित सुनिए। जब दक्ष पुत्री सती अपने पिता से अपमानित हो उन्हीं के यज्ञ में शरीर त्याग कर हिमाचल के घर मैनाक से उत्पन्न हुई, तब सखियों के साथ वन में जाकर विहार करने लगी और शिव जी की को पति के रूप में पाने के लिए पवित्र तप करने लगी। फिर तो नाना लीला विशारद शिव जी ने उनके तप की परीक्षा के लिए जहाँ पार्वती तप कर रही थी वहाँ सप्तऋषियों को भेजा। वे सप्तऋषि वहाँ जाकर अच्छी तरह यत्न पूर्वक पार्वती की परीक्षा करने लगे, परंतु उस परीक्षा में उन्हें पूर्ण सफलता न मिली। वे शिव जी के पास लौट उन्हें नमस्कार कर सारा वृतांत कहे और उनकी आज्ञा ले स्वर्ग लोक को चले गए। सप्तऋषियों के चले जाने पर उत्पत्तिकर्ता शिव जी ने स्वयं ही पार्वती के भाव की परीक्षा करने की इच्छा की। उन्हें प्रसन्नता हुई, उन्होंने इच्छा का समन किया। जब इच्छा शांत हो गई तब तो उन्होंने अद्भुत से भी अद्भुत एक ब्रह्मचारी का वेश बनाया। वे अत्यंत वृद्ध ब्राह्मण का शरीर धारण किए भगवान शिव उत्कंठित हो देवी को देखने के लिए उनके समीप पहुँचे। तब दंड और चर्म से युक्त शांत स्वरूप उन अद्भुत तेज वाले ब्राह्मण को, जो ब्रह्मचारी वेश धारण किए वृद्ध जटिल और कमंडलधारी थे, अपनी ओर आते देख पार्वती ने सब सामग्री उठा उनकी यथोचित पूजा की। फिर सादर प्रेम पूर्वक कुशल पूछी, आप कौन है और कहाँ से आए हैं? पार्वती के इस प्रकार पूछने पर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण पार्वती के भावों की परीक्षा के विचार से बोला, स्वेच्छया मैं विचरण करने वाला एक ब्रह्मचारी ब्राह्मण तथा तपस्वी हूँ, जो दूसरों को सुख देता है, इसमें कोई संशय नहीं। ऐसा कहते हुए अपने रूप को छिपाए हुए ब्रह्मचारी वेश में भगवान शिव पार्वती के पास जा बैठे और बोले, हे महादेवी, क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता, बड़ा अनर्थकारी महाविकृत वृतांत दिखाई पड़ता है। तुम इस नवीन अवस्था में, जबकि तुम सब सुंदर भोगों के साधनों के योग्य और अनेक उपचारों द्वारा सुख की कारण हो, तब व्यर्थ ही क्यों तप कर रही हो? तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और किस कारण इस निर्जन वन में कठिन तप कर रही हो, जो प्रयतात्मा मुनियों से भी नहीं हो सकता? उनके इस प्रकार के वचनों को सुनकर परमेश्वरी पार्वती ने हंसकर प्रेम पूर्वक उस ब्रह्मचारी से कहा, हे विप्र, हे ब्रह्मचारिन, हे मुने, अब मेरा यह वृतांत सुनो। मेरा जन्म इसी भारतवर्ष में हिमालय के गृह में हुआ है। इसके पूर्व मैं दक्ष प्रजापति के घर में जन्मी थी और शिव जी की पत्नी थी, परंतु जब मेरे पिता ने मेरे पति की निंदा की तो मैंने योग द्वारा अपना वह शरीर छोड़ दिया। अब इस जन्म में बड़े भाग्य से मुझे शिवजी मिले तो अवश्य, परंतु दुर्भाग्य यह कि मैं काम को भस्म कर मुझे भी त्याग कर चले गए हैं। इस कारण मैं गुरु के वचनों से बद्ध हो लज्जित हुई और माता
पिता के घर चलकर वहाँ तप करने चली आई हूँ। मैंने अपने मन, वचन और कर्म से शिव जी को ही पति भाव से वर्ण किया है, इससे कुछ भी संदेह नहीं है। यद्यपि मैं जानती हूँ कि यह वस्तु दुर्लभ है, उसका मिलना कठिन है, तथापि उस उत्तावश मैं अपने तप में लीन हूँ। मुझे इंद्रादिक देवताओं सहित विष्णु और ब्रह्मा की भी आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल पिनाकधारी को ही प्राप्त करना चाहती हूँ। पार्वती के इस प्रकार सुनिश्चित वचनों को सुनकर जटिल ब्रह्मचारी रुद्र ने हंसते हुए कहा, हे देवी, हे हिमालय की पुत्री, तुमने यह कैसी बुद्धि स्वीकार की है? क्या है उचित है कि और देवताओं को त्याग कर तुम शिव के लिए इतना कठिन तप करो? मैं उस रुद्र को जानता हूँ। सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ कि उस रुद्र के तो एक वृषभ वाहन है और वह सर्वथा ही विकृत आत्मा तथा जटाधारी है। वह सर्वदा अकेला ही रहने वाला अत्यंत ही विरागी है। अतः तुम्हें उस शिव में मन लगाना कदापि उचित नहीं है। कहाँ तुम और कहाँ सब रूप आदि गुणों से विरुद्ध वह हर मुझे तो तुम्हारा यह कर्म अच्छा नहीं जाता। आगे जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। ऐसा कह ब्रह्मचारी ने फिर पार्वती की परीक्षा लिया और उनके आगे अनेक प्रकार से निंदा की। विप्र के उस असह्य वाक्यों को सुनकर देवी पार्वती अत्यंत क्रुद्ध हो गईं और शिव निंदक उस ब्रह्मचारी से कहने लगी, मैंने तो यह जाना था कि तुम कोई धन्य पुरुष होगे, किंतु अब मैंने सब जान लिया। तुम इस समय वध के योग्य तो नहीं हो, क्योंकि ब्रह्मचारी वेश में हो, अन्यथा तुम धूर्त और शिव निंदक की तो और ही गति करनी चाहिए। रे बहिर्मुख, तू शिव जी को नहीं जानता। मुझे पश्चाताप है कि जो मैंने तेरी पूजा की। जो मनुष्य तत्व को न जान शिव की निंदा करता है, उसका जन्म संचित पुण्य नष्ट हो जाता है। शिव जी के द्वेषी का स्पर्श करने से प्रायश्चित करना चाहिए। रे दुष्ट, तूने जो यह कहा कि मैं शिव जी को जानता हूँ, तो तू परम प्रभु शिव जी को निश्चय ही नहीं जानता। माया से अनेक रूपधारी शिव चाहे जैसे कैसे भी हों, किंतु वे मनोरथों को देने वाले, विकार रहित और सज्जनों के प्रिय हैं। यह कहकर देवी पार्वती ने शिव तत्व का वर्णन कर अविनाशी शिव जी की प्रशंसा की। देवी की उस वाणी को सुनकर ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो ही उसका उत्तर देने को तैयार हुआ, त्यों ही पार्वती जी ने अपनी सखी विजया से कहा, हे सखी, यह ब्राह्मणाधम फिर कुछ कहना चाहता है तो इसको मना करो, अन्यथा यह अवश्य ये शिव की निंदा करेगा। शिव निंदक को ही पाप नहीं लगता, किंतु उसके सुनने वालों को भी पाप का भागी होना पड़ता है। शिव के किंकरों को तो चाहिए कि जो शिव जी की निंदा करे उसे मार डालें। यदि ब्राह्मण हो तो छोड़ दे, अन्यथा स्वयं ही उस स्थान से चले जाएं। यह दुष्ट शिव जी की निंदा करेगा और ब्राह्मण है, इसलिए मारने के योग्य नहीं, अतः यह सर्वथा ही त्याज्य तथा न देखने योग्य है। मैं इस स्थान को छोड़कर शीघ्र ही अन्यत्र चली जाती हूँ, जिससे फिर इस मूर्ख के साथ संभाषण न हो। हे मुनीश्वर, पार्वती जी ने यह कहकर ज्यों ही चलने को अपना चरण उठाया, त्यों ही साक्षात शिव जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। फिर पार्वती जी जिस रूप में उनका ध्यान करती थी, वैसा ही दिव्य रूप धारण कर शिव जी ने पार्वती को दर्शन दिया। नतमुख वाली पार्वती से कहा, हे शिवे, हे अनघे, तुम कहाँ जाती हो? मैं तुमको नहीं त्याग सकता। यह तो मैंने तुम्हारी दृढ़ भक्ति की परीक्षा ली है और इसलिए ब्रह्मचारी वेश बनाकर तुम्हारे पास आए हूँ। जो इच्छा हो वर मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। आज मैं तेरे तप से तेरा दास हूँ। तुम्हारी सुंदरता को देखे बिना तुझे एक एक क्षण युग के समान व्यतीत होता है। हे प्रिय, अब लज्जा त्याग दो, क्योंकि तुम मेरी सनातन से पत्नी हो। आओ, मैं तुम्हारे साथ शीघ्र ही कैलाश पर चलता हूँ। जब देवेश ने इस प्रकार कहा तो पार्वती जी अति मुदित हुई और कठिन तप का सारा दुख भूल गई और शिव जी के उस दिव्य रूप को देखकर लज्जा से नीचे मुख करके प्रेम पूर्वक प्रभु से बोली, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो और मुझ पर कृपालु हैं तो मेरे पति होइए। फिर तो शिव जी ने सभी पार्वती का पाणी ग्रहण किया और कैलाश की यात्रा की। इस प्रकार शिव जी के ब्रह्मचारी अवतार का मैंने आपसे वर्णन किया। जो इस पाप रहित उत्तम कथा को सप्रेम सुनेगा वह सुखी होकर उत्तम गति को प्राप्त करेगा। इस प्रकार शिव जी के 84 अवतारों की कथा समाप्त हुई। इति श्री शिव महापुराण तृतीय रुद्र संहिता का 33वां अध्याय समाप्त। 34वां अध्याय शिव जी का सुनट नर्तन अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार जी, अब परमात्मा शिव के सुनट नर्तन नामक अवतार का वर्णन करता हूँ, सुनो। जब हिमाचल की पुत्री कालिका देवी पार्वती वन में जाकर शिव जी को पाने के लिए पवित्र तप करने लगी तो उनके सुंदर तप से प्रसन्न हो शिव जी उनके भाव की परीक्षा करने और वर देने के लिए उनके पास उस वन में गए। वहाँ उन्होंने पार्वती को अपना स्वरूप दिखाकर वर
मांगने के लिए कहा। उनके ऐसा कहने और उनके उत्तम रूप को देख वे हर्षित हो प्रणाम कर बोली, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो हे ईशान, आप मुझ पर कृपा कर मेरे पति होइए। हे प्रभु, आपकी आज्ञा से अब मैं अपने पिता के घर जाती हूँ। आप भी मेरे पिता के पास जाइए और अपने शुभ यश को कहकर उनसे मुझे मांगिए, जिससे मेरे पिता का गृहस्थ धर्म सफल हो। जब यह स्वीकार कर लें तो देवों की कार्य सिद्धि के लिए यथाविधि मेरे साथ विवाह कर लीजिएगा। इस प्रकार आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। हे विभो, आप सर्वदा ही विकार रहित भक्त वत्सल नाम वाले हैं। मैं तो सर्वदा ही आपकी भक्त हूँ। जब पार्वती ने ऐसा कहा तब शिव जी ने तथास्तु कहकर कैलाश की यात्रा की। पार्वती अपने पिता के घर गई। पार्वती का आगमन सुन मैना और परिवार सहित हिमाचल अपनी पुत्री को पहले ही देखने गए, सुस्वागत कर लाए। महोत्सव किया। मैना और हिमाचल ने ब्राह्मण आदि को बहुत सा धन दिया। वेद ध्वनि पूर्वक मंगलाचार करवाया। जब एक दिन हिमाचल गंगा के स्नान को गए थे तो इसी अवसर पर सुंदर नट नर्तक का वेश धारण कर शिवजी मैना के पास गए। उनके बाएं हाथ में लिंग और दाहिने हाथ में डमरू विराजमान था, जो लाल वस्त्र पहने और पीठ पर गुदड़ी डाले थे। तब ऐसा नट रूप धारण कर शिवजी बड़े आनंद के साथ मैना के आंगन में आकर अनेकों प्रकार के नृत्य और सुमनोहर गान करने लगे। वे अपने सिंह और डमरू से बड़ी ध्वनि के साथ बजाते और अनेक प्रकार के मनोहर लीलाओं को करते, जिन्हें देखने के लिए सारे नगर का आबाल वृद्ध नर नारी सहसा वहां आ गया। सबको शिवजी ने अपने मनोहर नृत्य और गान से बस में कर लिया। मैना प्रसन्न हो शीघ्र ही स्वर्ग के पात्र में रत्नों को भरकर स्वयं ही देने चली, परंतु शिवजी ने उन रत्नों को कदापि स्वीकार न किया और भिक्षा में पार्वती को मांगा तथा फिर नाचने और गाने लगे। नट नर्तक के इन वाक्यों को सुन मैना क्रोधित तो उसे अपने वचनों से ताड़ित कर घर से निकालने लगी। इसी समय हिमाचल भी गंगा के तट से लौट आया। आंगन में उस भिक्षुक को देखा तथा मैना से सब वृत्तांत सुन वे कुपित हो गए और अनुचरों को आज्ञा दी कि इस भिक्षुक को बाहर निकाल दो, परंतु कई प्रयत्न करके भी कोई उसे बाहर न निकाल सका, क्योंकि वह भिक्षुक अपनी अनेक लीलाओं से चतुर और अनंत प्रभाव वाला था। वह तत्क्षण ही गिरिराज को विष्णु रूप में फिर सूर्य रूप में पार्वती के साथ हंसते हुए अपने सुंदर तेज में दिखाई पड़ा और उन दोनों से भिक्षा के रूप में पार्वती को मांगा तथा और कुछ ग्रहण न किया। पश्चात गुप्त हो पार्वती की आज्ञा से अपने धाम को चले गए। यह आश्चर्य देख गिरजा मैना सहित सुंदर ज्ञान पैदा हुआ, पश्चाताप करने लगी। इस प्रकार विचार करते हुए उन दोनों की शिव में पराभक्ति हो गई। फिर तो भक्तों के सुखदाता शिव ने महालीला करके प्रेम पूर्वक यथाविधि पार्वती से विवाह किया। इस प्रकार सुनट नर्तक नट नामक शिव अवतार कहा, जिसने कि पार्वती के वाक्यों को पूर्ण किया। शिव का यह सुनट नर्तन अवतार नामक अध्याय सर्व पापनाशक और परम गति दायक है। इति श्री शिव महापुराण तृतीय रुद्र शतरुद्र संहिता का 34वां अध्याय समाप्त। 35वां अध्याय साधु वेशधारी शिव जी का अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, अब विभु परमात्मा शिव जी का यह द्विज नामक अवतार कहता हूँ, जिसमें उन्होंने साधु वेश भी धारण किया। ध्यान देकर सुनिए। जब मैना और हिमाचल को शिव जी में परम भक्ति स्थापित हो गई तो उन्हें उसे जान कर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। परस्पर यह परामर्श करने लगे कि यदि गिरिराज अपनी एकांग भक्ति से शिव जी को अपनी पुत्री दे देगा तो निश्चय ही शिव के निर्वाण पद को शीघ्र ही प्राप्त हो जाएगा, और यदि कहीं यह अनंत रत्नों का आधार शैल मुक्त हो गया तो फिर पृथ्वी रत्न गर्भा कैसे कहलाएगी। अब तो इसका नाम ही व्यर्थ हो जाएगा। फिर यह पर्वत अपने स्थावर रूप को त्याग दिव्य रूप धारण कर लेगा और शिव जी को कन्या देकर शिवलोक को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार की मंत्रणा कर देवगुरु बृहस्पति के घर गए और उन्होंने कहा कि आप महादेव की निंदा करने के लिए हिमाचल के घर जाइए, जिसमें हिमालय शिव भक्ति से विरत हो जाए और वह श्रद्धा से पार्वती को शिव जी के लिए दे कर यहीं भक्ति प्राप्त कर पृथ्वी पर रहे। तब देवताओं के इस वचन को सुनकर बृहस्पति जी विचार कर उनसे बोले, चाहे तुम लोग या तुम में से कोई एक देवता इस कार्य के लिए शैल के पास जावे और अपना मनोरथ पूर्ण करे, परंतु यह कार्य करने में असमर्थ हूँ, अथवा ब्रह्मा जी से कहकर अपना कार्य कराओ। बृहस्पति से को राप उत्तर पाकर देवगण ब्रह्मा जी के पास गए और अपना वृतांत कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं दुख देने वाली और कलहकारिणी शिव जी की
निंदा नहीं करूँगा। तुम सब कैलाश जाकर शिव जी को प्रसन्न करो, उन्हीं से हिमालय के घर भेजो, उन्हीं को हिमालय के घर भेजो। भगवान शिव ही हिमालय पर जाकर वहाँ अपनी निंदा करें, क्योंकि निंदा पर निंदा विनाशक है, और यदि कोई स्वयं ही अपनी निंदा करता है तो उससे उसे यश होता है। यह सुनकर सब देवता कैलाश पर शिव जी के पास गए और प्रणाम कर उनसे सब वृत्तांत कहा। शिव जी ने हंसकर स्वीकार कर लिया और देवताओं को आश्वासन दे विदा किया। परंतु भक्तवत्सल माहेश भगवान शिव ने हिमालय के पास जाने का विचार किया और दंड तथा छत्र धारण कर, दिव्य वस्त्र पहन, उज्ज्वल तिलक लगाया और हाथ में स्फटिक की माला और गले में शालिग्राम धारण कर, फिर भक्तिपूर्वक विष्णु नाम जपते हुए साधु वेश धारण कर ब्राह्मण रूप में हिमालय के घर गए। उन्हें देखकर हिमालय सिंहासन छोड़ उठ खड़ा हुआ, सभी भूमि पर पड़ साष्टांग दंडवत किया। फिर शैल ने उस ब्राह्मण का परिचय पूछा तो उस साधु ने कहा, मैं सर्वज्ञ परोपकारी ब्राह्मण हूँ, जो गुरु के बल से सब कुछ जानता हूँ, साधु वेश में सर्वत्र विचरण करता हूँ। मैंने अपने योग बल से यह ज्ञात किया कि तुम अपनी लक्ष्मी स्वरूपा कन्या को शिव जी को देना चाहते हो, तो क्या यह सत्य है? परंतु तुमको शिव जी का कुल और शील नहीं ज्ञात है। हे नारायण कुलोत्पन्न शैल, तुम्हारी यह बुद्धि कदापि मंगलदायक नहीं है। पहले तो यह देखो कि उसके पास भी बांधव नहीं है, फिर तुम अपने भाई और मैना से पूछो। पार्वती से नहीं, रोगी को औषधि अच्छी नहीं लगती, वो सर्वदा कुपथ्य ही भाता है। पार्वती के दान रूप कर्म में यह उपयुक्त पात्र नहीं है। इसका तो नाम सुनते ही लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि यह शिव तो सर्वदा आश्रमहीन, एकाकी, विरूप, अव्यय, शमशानवासी, विकट सर्पधारी और दिगंबर है। वह तो सर्वदा शरीर में धूलि लपेटे, सब आश्रमों से भ्रष्ट हुआ, अविज्ञात गति और सिर पर बड़े बड़े सर्प लपेटे रहता है। ऐसा कह कर लीला विशारद शिव जी चले गए। मैना सहित हिमालय की बुद्धि विपरीत हो गई। अब वे विचारने लगे कि हम क्या करें। पश्चात भगवान शिव ने भक्तों को हर्षदायक महान लीला कर देवताओं का कार्य सिद्ध किया। जो इस आख्यान को पढ़ता या सुनता उसके पापों का नाश हो जाता है, तथा यह स्वर्गदायक, आयुवर्धक, कल्याणदायक यहाँ 86 अवतारों की कथा समाप्त हुई। इति श्री शिव महापुराण तृतीय शतरुद्र संहिता का 35वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।